हम डेफिनाइट इंटीग्रल के टोटल 8 फॉर्मूला देखने वाले हैं। फॉर्मूला बोलो या प्रॉपर्टी। अच्छा, गलती से तुम्हारा नसीब रहा तो बोर्ड एग्जाम में एक आएगा। एक डायरेक्ट थ्योरम क्या होता है, प्रूफ करने के लिए आता है। तो टोटल 8 है, 8 में से एक चांसेस होता है नॉर्मली आने का। और नॉर्मली देखो ये स्टार्टिंग के जो प्रॉपर्टी है ये तो आगे यूज हो ही जाता है, मतलब दूसरे डिराइव करने में। तो लास्ट के ध्यान से देखो 4, 5, 6, 7, 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस का डेरिवेशंस देखेंगे कि ये डिराइव कैसे हुए, और ये सब के तुम्हें वीडियोस जो है जो इसके नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या है, a to a f of x dx। इसका आंसर कितना होता है, 0। अच्छा कैसे याद रखने का, देखो लोअर लिमिट अरे नीचे का और अपर लिमिट मतलब ऊपर का, ये दोनों का लिमिट अगर सेम रहेगा तो आंसर क्या आएगा, 0। ये हमें प्रूफ करना है, बहुत इजी होता है। सबसे पहले वही स्टेप जो हम लोग करते थे, क्या करेंगे, अरे लेट जाएंगे। तो लेट क्या कंसीडर करते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है, लेट्स कंसीडर इंटीग्रेशन क्या होगा, f of x dx, राइट। ये इन जनरल है तो इसका आंसर कुछ तो होगा। तो लेट्स कंसीडर क्या होगा उसका आंसर, g of x plus c, gf नहीं है, g of x plus c होता है, राइट। इसका तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, LHS सॉल्व कर लेते हैं। देखो LHS क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a to a f of x dx, राइट। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या कंसीडर कर ले हम लोग, g of x प्लस क्या करेगा, शी। अच्छा लिमिट कहां से कहां रहेगा, लोअर से अपर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, a to a। अभी लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर माइनस लोअर, राइट। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, अपर वाले वैल्यू पहले पुट कर देते। देखो x किसको रिप्लेस करेगा, a को। तो ये क्या होगा तुम्हारा g of a प्लस c अपर माइनस क्या होगा, लोअर। लोअर देखो a है तो ये क्या हो जाएगा, g of a प्लस c, राइट। अब देखो ये माइनस क्या होगा, दोनों को जाएगा तो माइनस दे दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g of a प्लस c था, ये क्या हो जाएगा माइनस जी ए, और ये क्या होगा माइनस सी। कुछ जा रहा है क्या, है ना। तो देख g of a माइनस जाना, अरे तू भी जा, ये भी क्या, तो बच्चा मेरा कितना 0। तो हो गया प्रूफ। तो देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a to a f of x dx का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। ये इसका प्रूफ हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी अभी देखेंगे। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, a to b f of x dx इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b to a f of x dx। अच्छा देखो यहाँ से a to b था, इसको स्वैप किया b to a। तो अगर स्वैप करेंगे हम लोग लिमिट तो साइन सिर्फ क्या होता है, चेंज होता है। इसको देखेंगे वापस वही घिसा बेटा क्या करेंगे, लेट जाएंगे, राइट। तो लेट क्या करेंगे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx क्या आएगा, g of x प्लस c। अच्छा ये रहेगा। अभी LHS को सॉल्व करेंगे फिर RHS को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो LHS क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, g of x प्लस c, राइट। अभी क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। लोअर लिमिट क्या है a, अपर लिमिट क्या है b, राइट। तो लिमिट पुट कर दो। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर माइनस लोअर। तो देखो ये अपर पुट करेंगे तो क्या होगा, ये g of b प्लस c अपर माइनस लोअर। लोअर क्या होगा, g of a प्लस c, राइट। अब ये माइनस दोनों को जाएगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, g of b प्लस c, और ये क्या हो जाएगा माइनस g of a, और ये क्या होगा माइनस c। अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, है ना, जाना। तो देखो ये क्या रह गया, g of b माइनस g of a, राइट। ये हो गया तुम्हारा। इसको ऐसे रखते चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, 1 कंसीडर करो, 1। ये सॉल्व करेंगे। सेम किसको सॉल्व करेंगे, RHS को। तो देखो RHS में भी क्या सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, RHS में देखो RHS का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स क्या है, b to a f of x dx, राइट। इसका भी इंटीग्रेशन सेम कंसीडर करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा, g of x प्लस c, राइट। लोअर लिमिट क्या है b, अपर लिमिट क्या है a। तो अभी वापस लिमिट कैसे पुट करोगे, अपर माइनस लोअर। तो देखो ये माइनस टाइम्स क्या होगा, अपर, अपर का वैल्यू क्या है a प्लस c, अपर
माइनस लोअर, लोअर क्या है g ऑफ b प्लस c, राइट। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो माइनस था ये माइनस क्या रहेगा, सबको कॉमन, इसलिए बड़ा ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। तो ये देखो बड़ा ब्रैकेट दे रहा हूं, सो दैट ये क्या होगा माइनस कॉमन। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा माइनस टेंस, देखो ये तो ऐसे रहेगा g ऑफ a प्लस c, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस g ऑफ b, और ये क्या होगा माइनस c, राइट। जा रहा है क्या कुछ ना जा। तो देखो अब ये क्या होगा माइनस जी ऑफ ए, और माइनस माइनस प्लस, मतलब ये क्या हो गया प्लस ना। तो देखो जी ऑफ बी, और ये क्या होगा माइनस जी ऑफ ए। तो देखो ये क्या आया जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ये भी क्या आया जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अच्छा 1 और 2 से क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा ना a to b f of x dx इज इक्वल टू क्या होगा माइनस b to a f of x dx। ये इसका प्रूफ हो गया, बहुत इजी प्रूफ है। अभी हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखा है a to b f of x dx इज सेम एज a to b f of t dt। मतलब क्या इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू dx करो या इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू dt, आंसर क्या आएगा सेम। ये प्रूफ करना है तो वही करेंगे, क्या करेंगे लेट जाएंगे। तो देखो लेट क्या करेंगे इंटीग्रेशन वही अज्यूम कर लेते हैं कि ये f of x dx का आंसर क्या आएगा, अरे g of x प्लस c, राइट। चलो LHS सॉल्व कर ले। तो देखो LHS क्या होगा, LHS ए टू बी f of x dx, इसका कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स कंसीडर क्या होगा आंसर क्या आएगा g of x प्लस c। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक, a से लेके क्या आएगा b तक। अभी क्या करेंगे लिमिट पुट करते हैं, कैसे लिमिट पुट करते हैं अपर माइनस लोअर। तो देखो अपर क्या होगा g of b प्लस c अपर माइनस लोअर। तो लोअर क्या है g ऑफ a प्लस c, राइट। चलो माइनस क्या करेंगे दोनों को दे देंगे, तो ये क्या होगा g ऑफ b प्लस c, ये क्या होगा माइनस g ऑफ a, और ये क्या होगा माइनस c। अच्छा कुछ जा रहा है क्या, हाँ जा। तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ये क्या होगा लेट्स नेम इट एज इक्वेशन नंबर क्या 1। वापस क्या करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखो RHS, RHS का क्या है a to b f of t dt, राइट। तो इसका आंसर कंसीडर कर लेते हैं। देखो ये f of t है ना, यहाँ पे f of x था तो क्या लिखा g of x प्लस c, तो यहाँ पे f of t है तो इसका आंसर क्या आएगा g of t प्लस c, क्योंकि फंक्शन क्या है t में। वापस इसको लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे a टू b, राइट। चलो क्या जाएगा अपर माइनस लोअर। तो देखो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा g ऑफ b प्लस c अपर माइनस लोअर। तो लोअर क्या जाएगा g ऑफ a प्लस c, राइट। अभी माइनस दोनों को दे दे तो ये क्या होगा g ऑफ b प्लस c, और ये जाएगा तो क्या होगा माइनस g ऑफ a माइनस c, राइट। या तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ये तुम्हारा क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा 1 2 सेम है तो आंसर क्या आएगा सेम। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या जाएगा ये लिख देंगे a to b f of x dx is same as a to b f of t dt। समझा, बहुत इजी प्रूफ है, ये हो गया इसका प्रूफ। अभी हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिखा है a to b f of x dx इज इक्वल टू क्या होता है a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx। मतलब देखो c कहाँ लाई करेगा a to b, राइट। मतलब a और b है उसके बीच में क्या है c। अच्छा इसको डायग्राम से भी समझो, मतलब क्या ऐसा दो पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ से a टू मुझे क्या लेना है इंटीग्रेशन b, बीच में क्या कर रहा है c ना, तो मुझे क्या करना है a टू b इंटीग्रेशन लेने के लिए एक काम कर सकता हूँ ना, a टू c लेता हूँ इंटीग्रेशन प्लस क्या करूंगा c टू b चला जाऊंगा, राइट। तो ये इसको हमें क्या करना है प्रूफ कि दोनों का आंसर सेम होगा। a टू b डायरेक्ट लो या फिर a टू c प्लस c टू b लो, दोनों का आंसर सेम होगा। तो ये हमें क्या करना है प्रूफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे वही लेट जाएंगे ना, चलो लेट जाते हैं। लेट क्या कंसीडर करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होगा
एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या आएगा जी ऑफ एक्स प्लस सी, ये कंसिडर कर लेते हैं इसका आंसर। तो क्या करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे, दोनों क्या आ जाएगा आंसर सेम हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो चलो पहले आरएचएस सॉल्व करते हैं। आरएचएस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस क्या लिखा है सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। चलो इसका आंसर ले लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेट्स कंसिडर क्या आएगा तुम्हारा जी ऑफ एक्स प्लस सी, कहां से कहां तक ए टू बी प्लस, इसका भी आंसर क्या आएगा जी ऑफ एक्स प्लस सी, कहां से कहां तक सी टू क्या आएगा यहाँ पे बी, देखो यहाँ से ए टू सी, अच्छा यहाँ पे क्या है ए टू सी आ जाएगा, राइट, ए टू सी, फिर दूसरा क्या आएगा सी टू बी। चलो इसको क्या करेंगे, अभी लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर, राइट, अपर माइनस लोअर होता है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, अपर मतलब सी, तो ये क्या आएगा जी ऑफ सी प्लस सी, अपर माइनस लोअर, लोअर क्या आएगा यहाँ पे जी ऑफ ए प्लस सी, अपर माइनस लोअर, ये हो गया पहले का आंसर आया, ये पहले का आंसर था तुम्हारा। फिर क्या आएगा, बीच में यहाँ पे साइन आया प्लस, अब देखो इसका जो आंसर आ रहा है इसका क्या आएगा अपर, अपर मतलब यहाँ पे क्या आएगा जी ऑफ बी प्लस सी, अपर माइनस लोअर का वैल्यू क्या है जी ऑफ सी प्लस सी, राइट। ये किसका हो गया, ये तुम्हारा सेकेंड। क्या करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में, माइनस देते सबको, चलो दे देते, तो ये क्या होगा जी ऑफ सी प्लस सी, ये क्या होगा माइनस जी ऑफ ए, ये क्या दर गया माइनस सी, ये ऐसे रहेगा जी ऑफ बी प्लस सी, और ये क्या होगा माइनस जी ऑफ सी माइनस सी, कुछ जा रहा है क्या है ना, सी तो पहले ही करने जाता है, मतलब सी कैंसिल, ये इसके साथ गया, राइट। अभी देखो कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ये माइनस जी ऑफ ए माइनस, अच्छा ये माइनस जी ऑफ सी और ये क्या है प्लस, तू भी जा, ठीक है। देखो अलग अलग सिंबल यूज किया सो दैट तुमको समझेगा कौन किसके साथ लेके जा रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस और ये प्लस है तो प्लस पहले लिखो, तो ये क्या होगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, अच्छा ये आंसर क्या आएगा, ये एलएचएस वाला ही आएगा, चाहिए तो प्रूफ करके भी लिख सकते हो। लेट्स नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या करते हैं हम लोग एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। देखो एलएचएस का भी आंसर सेम आ जाएगा, क्या लिखा है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका भी आंसर क्या कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, वही ना जी ऑफ एक्स प्लस सी, ये क्या आएगा ए टू बी। अभी कैसे पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा जी ऑफ बी प्लस सी, अपर माइनस लोअर क्या आ जाएगा जी ऑफ ए प्लस सी, माइनस दे दो तो ये क्या होगा जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी ना, तो यहाँ पे बच्चा मेरा कितना जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 2। देखो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और ये भी क्या है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे फराम, फराम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज, देखो ए टू सी जाएंगे यहाँ पे ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस क्या होगा देखो सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, समझा, बहुत इजी है, एग्जाम में आया भी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या लिखा है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम एज, देखो ए टू बी सेम रहेगा, अंदर क्या आया ये दोनों का सम ए प्लस बी माइनस जो भी ये रहेगा एक्स, समझा। तो दोनों को क्या करेगा प्लस सम, फिर क्या आएगा माइनस एक्स डी एक्स, ये दोनों क्या होता है सेम, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। तो वही सॉल्यूशन में क्या आएगा वही लेट जाएंगे ना, तो क्या करेंगे लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आंसर क्या आएगा जी ऑफ एक्स प्लस सी, जी एफ नहीं है जी ऑफ एक्स प्लस सी, राइट। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे आर एच एस सॉल्व करेंगे। अच्छा जब भी क्वेश्चन ऐसा कुछ रहेगा और भी ऐसे टाइप्स आएंगे, हमेशा इसको पुट करने का क्या करने का टी, देखो मतलब क्या समझो, हम लोग आर एच एस पहले सॉल्व करेंगे। आर एच एस क्या होगा लिखते हैं ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, राइट, यही है। इसको क्या करेंगे पुट करेंगे टी, ठीक है, तो क्या लिखेंगे पी यू टी पुट
a प्लस बी माइनस एक्स को क्या पुट करेंगे टी। ये क्या है सब्स्टिट्यूशन। अच्छा देखो जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक तो dx एडजस्ट होता है मतलब डेरिवेटिव एडजस्ट होगा फर्स्ट सेकेंड। जब भी सब्स्टिट्यूशन करोगे हमेशा लिमिट क्या होगा चेंज हो जाएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे सेम रूल वहां पे भी अप्लाई होगा। मतलब क्या चलो पहले डेरिवेटिव एडजस्ट कर ले। तो देखो a क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, b क्या है कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो। अच्छा ये क्या है माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 टाइम्स याद है यहाँ पे क्या होगा डेरिवेटिव dt बाई dx तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे क्या होगा माइनस dx इज इक्वल टू dt। मेरे पास क्या है dx ना तो यहाँ पे dx का लेके आ जाएगा ये माइनस भेज दो इधर जाना माइनस dt समझा। तो dx का वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा माइनस dt से। दो चीज क्या बोला जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक तो डेरिवेटिव एडजस्ट होगा सेकेंड लिमिट क्या होगा चेंज हो जाएगा। लिमिट कैसे चेंज होगा देखो हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वहीं से आएगा। देखो व्हेन लिख देगा व्हेन दो वैल्यू है व्हेन देखो ये अच्छा ये किसका वैल्यू है x का क्यों क्योंकि ये x में इंटीग्रेशन। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू पहले लिखो अपर माइनस लो चलो पहले x का वैल्यू b लिखते हैं। जब x का वैल्यू b था तो नया फंक्शन किस में आएगा t में तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा यहीं से मिलेगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ x को रिप्लेस करता हूँ t का। तो देखो यहाँ पे t b से तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या होगा a प्लस b और x के जगह पे क्या रिप्लेस किया b। देखो क्या ना तो t का वैल्यू क्या होगा a मतलब क्या जहां पे वैल्यू b था वो रिप्लेस किससे हो जाएगा a से। और सेकेंड वैल्यू क्या है देखो x का वैल्यू दूसरा क्या है a तो वापस इसमें पुट करेंगे ये देखो a प्लस b और यहाँ पे क्या आएगा माइनस a। तो देखो तू भी जा तो बच्चा मेरा कितना b मतलब क्या जहां पे वैल्यू a लिखा था वो रिप्लेस किससे हो जाएगा b से bb रे तो bb से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो ये आ गया तुम्हारा। अभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे ये दोनों हम लोग पुट कर देंगे क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाएगा। तो देखो RHS क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा देखो ध्यान से जहां पे b था वो a से रिप्लेस करेंगे। जहां पे b था उसको रिप्लेस किया a से जहां पे a था उसको रिप्लेस करेंगे b से जहां पे a था उसको रिप्लेस किया b से। ये क्या होगा तुम्हारा f ऑफ अच्छा a प्लस बी माइनस एक्स क्या था t तो ये क्या तुम्हारा f ऑफ t राइट। और देखो जहां पे dx था वो किससे रिप्लेस होगा dx वैल्यू माइनस dt से रिप्लेस हो गया। समझा इतना क्लियर ध्यान से देखो फिर आगे जाओगा ये माइनस क्या कर ले आगे लिख ले। तो देखो माइनस b2a f ऑफ t dt राइट। अब याद है प्रॉपर्टी अगर ये मुझे माइनस हटाना है तो क्या करूंगा इसका लिमिट क्या होगा चेंज। मतलब क्या देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं लिमिट चेंज करो तो ये b से a है तो क्या हो जाएगा ये a टू b f ऑफ t dt। ये तुम्हारा कैसे हो गया इसके पीछे रीजन लिखो क्या था हमारा याद है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज सेम एज माइनस क्या होगा b टू a f ऑफ x dx। ये इसका रीजन था राइट। अगर हम लोग ने क्या किया लिमिट चेंज किया तो आंसर में क्या चेंज होता है माइनस साइन राइट। अब देखो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू dt लू या dx दोनों का आंसर क्या होता है सेम ना। तो इसको ही क्या लिखूंगा a टू b f ऑफ x dx राइट। तो देखो इसका रीजन क्या होगा a टू b f ऑफ x dx is same as a to b f of t क्या हो गया dt राइट। अच्छा a to b f of x अरे यही था ना वो आ गया देखो क्या लिखने का वो आ गया मतलब LHS राइट। तो लिखने का therefore लास्ट में लिख देने का क्या लिखेंगे a to b f of x dx is equal to क्या होगा a to b f of a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये इसका क्या हो गया प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग के तीन जो हम लोग ने डेरिवेशन देखा उसमें मे भी नहीं आ सकता क्योंकि वो देखो वो सारे प्रॉपर्टीज में कवर होता है बट प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 और 7 ये इंपॉर्टेंट है।
फिफ्थ प्रॉपर्टी का ही भाई कौन सा है, सिक्स प्रॉपर्टी। देखो फिफ्थ में क्या था, ए टू बी, तो यहाँ पे क्या था ए प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे ए प्लस बी के जगह पे क्या रिप्लेस किया, जीरो प्लस ए, तो देखो यहाँ पे भी अंदर क्या होगा, जीरो प्लस ए, जीरो प्लस ए क्या होता है, ए माइनस एक्स। समझा, जो स्टेप्स फिफ्थ में किया था ना सेम डिट्टो कॉपी सिक्स में करेंगे। चलो भाई घिसा पीटा क्या करना पड़ेगा, अरे लेटना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या आएगा, जी एफ नहीं रे जी ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, राइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो हम लोग वापस आर एच एस उसमें भी लिया था, इसमें भी आर एच एस लेना पड़ेगा। देखो आर एच एस क्या लिखा है, 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स, तो याद है उसमें पुट किए थे सेम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी यू टी पुट a माइनस एक्स को क्या पुट करेंगे हम लोग, t, जैसे वहां पे डेरिवेटिव एडजस्ट किया था एडजस्ट करो यहाँ पे भी। देखो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, और इसका क्या होगा, dt डिवाइड बाय dx, डिवाइड पे इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। मुझे d माइनस डी एक्स नहीं चाहिए ना, क्या चाहिए, मेरा क्वेश्चन में क्या, देखो यहाँ पे क्या है सिर्फ dx, तो यहाँ पे देखो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस dt, राइट। याद है दो चीज करने का, एक तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, तो देखो ये क्या होगा, dx का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, फंक्शन t में हो जाएगा। सेकंड क्या बोला था, लिमिट क्या होता है, चेंज, तो इसका भी लिमिट चेंज कर दो, तो देखो क्या लिखेंगे, WHEN, ये किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो देखो व्हेन x इज इक्वल्स टू a, तो देखो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, t का वैल्यू देखो क्या होगा, a माइनस एक्स के जगह पे क्या पुट करूंगा, a, तो a माइनस ए क्या हो गया, 0, मतलब जहां पे वैल्यू x का a था वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 0 से। सिमिलरली व्हेन x का वैल्यू a था, अभी दूसरा वैल्यू क्या है, 0, तो चलो t का वैल्यू देख ले, t का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, a माइनस 0, a माइनस 0 कितना होता है, a, समझा, मतलब जहां पे x का वैल्यू 0 था वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, t का वैल्यू a से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। चलो तो वही कर लेते हैं, अभी RHS ले लेंगे, तो देखो RHS में क्या होगा, RHS में ध्यान से देखो क्या चेंजेस हो जाएगा, RHS इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, जहां पे a था 0 पुट करना, जहां पे a था वहां पे 0 पुट किया, जहां पे 0 था वहां पे a आया ना, ये क्या होगा तुम्हारा f ऑफ a माइनस एक्स, अरे a माइनस एक्स क्या था, t, तो देखो f ऑफ t, राइट, dx का वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस dt, राइट। इतना क्लियर, आगे देखो आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस एक काम करो बाहर फेंक दे, तो देखो माइनस a20 f ऑफ t dt, राइट। अब याद है अगर मुझे माइनस हटाना है तो ये क्या होगा, लिमिट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो देखो ये क्या करूंगा, a20 को क्या करूंगा, 0 to a, राइट, 0 to a क्या हो जाएगा, ये f ऑफ t dt, इसका रीजन क्या होगा, याद है हम लोग ने क्या बोला था, a to b f ऑफ x dx सेम एज माइनस b to a f ऑफ x dx, ये था आंसर, राइट। अब याद है इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करूं मैं, dt करूं या dx, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम, मतलब 0 to a, ये क्या होगा, f ऑफ x dx, राइट, और ये दोनों क्या होगा, सेम, तो इसका रीजन क्या होगा, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, a to b f ऑफ x dx सेम एज a to b f ऑफ t dt, प्रॉपर्टी देखा था, तो देखो वो आ गया ना, तो इसको क्या लिखेंगे, LHS, देयरफॉर लास्ट में लिख दो, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या, देखो 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, इसका प्रूफ है, बहुत इजी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 दोनों का डिट्टो कॉपी है। अभी हम लोग 7th प्रॉपर्टी देखेंगे। 7th प्रॉपर्टी क्या लिखा है, देखो 0 to 2a f ऑफ x dx सेम एज, अच्छा ये जो भी रहेगा उसका डिवाइड बाय 2 करने का मतलब 2, डिवाइड बाय 2 करोगे तो देखो ये लिमिट सेम आ जाएगा, तो 0 to 2a क्या होगा, 0 to a 0 to a, ठीक है। पहला क्या आएगा, सिर्फ x f ऑफ x dx प्लस 0 to a f ऑफ क्या लिखा याद है, 2a माइनस एक्स, इसके पहले याद है a प्लस बी माइनस एक्स था, a माइनस एक्स था, तो सेम आएगा यहाँ पे 2a माइनस एक्स। अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको क्या करने का, t पुट करने का, इसके पहले दो वाले में ऐसे किया, सेम यहाँ पे भी t पुट करेंगे, मतलब क्या, पहले क्या लेना पड़ेगा, RHS, तो देखो RHS क्या लिखा है, लिख लेते पहले,
0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो देखो ये दिख रहा है, अलग दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। तो देखो लेट्स नेम इट एज, इसको नाम I1 I2, राइट। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं 1। व्हाट इज I1, ये क्या होगा तुम्हारा I2, राइट। किसको सॉल्व करेंगे, I2 को सॉल्व करते हैं। देखो I2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, I2 इज इक्वल टू क्या लिखा है 0 to a f of 2a माइनस एक्स dx। याद है, इसके पहले वाले दो में टी पुट किया था, सेम इसको क्या करेंगे हम लोग टी पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, पुट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, डेरिवेटिव एडजस्ट। तो 2a का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, क्योंकि ये कांस्टेंट। फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना था 1, और ये क्या होगा तुम्हारा dt डिवाइड बाय dx। इधर आ गया मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या चाहिए सिर्फ dx चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे dx का लेके आ जाएगा माइनस dt। क्लियर। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम लोग जब ये किया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा। तो चलो चेंज कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, व्हेन, देखो ये किसका लेता है, x का वैल्यू a, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो t इज इक्वल टू क्या होगा 2a माइनस एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे a, तो 2a माइनस a, t का वैल्यू क्या हो गया a। मतलब जहां पे x का वैल्यू a था सेम रहेगा t के वैल्यू में भी a। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होगा, व्हेन x का वैल्यू इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है 0, तो देखो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2a ना, किधर ये 2a माइनस 0 कितना हो गया 2a। मतलब जहां पे 0 था वो किससे रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा 2a, राइट। चलो अभी क्या, देखो अभी क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या होगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a। तो देखो a रिप्लेस किससे हुआ, a से रिप्लेस हो गया, फिर 0 कैसे रिप्लेस हो गया 2 से। तो देखो जहां पे 0 था वो किससे रिप्लेस किया 2a। अब ये क्या होगा, f ऑफ 2a माइनस एक्स हम लोग ने क्या पुट किया t, और देखो dx का वैल्यू किससे रिप्लेस हो जा रहा है माइनस dt से, राइट। अभी देखो क्या होगा, ये वापस माइनस बाहर लिख लेते हैं। तो देखो ये क्या होगा तुम्हारा माइनस 2a to a f ऑफ t dt। याद है, इसके पहले ये समय प्रॉपर लेगा था। अगर ये माइनस को रिप्लेस करना रहेगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का जो लिमिट है चेंज कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये लोअर ये अपर, तो ये क्या होगा a to a f ऑफ t dt। इसका रीजन क्या होगा, a to b f ऑफ x dx is same as minus b to a f ऑफ x dx, राइट। यही आंसर था इसका। अभी देखो इंटीग्रेशन t में लो या dx में लो, मतलब तो सेम ही है ना। मतलब a to a f ऑफ x dx, राइट। ये और ये सेम होता है, इसका भी रीजन लिख लो, a to b f ऑफ x dx is same as a to b f ऑफ t dt, राइट। ये दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। अभी देखो ये हो गया, तो देखो ये किसका वैल्यू आया मेरा, I2 का वैल्यू आया, तो I2 का इधर पुट कर दो। तो देखो RHS क्या हो जाएगा, RHS इज इक्वल्स टू, देखो I1 प्लस क्या था I2। चलो पुट कर देते हैं, व्हाट इज I1, ये था ना तुम्हारा। तो देखो क्या लिखेंगे, 0 to क्या है a f ऑफ x dx प्लस I2 का वैल्यू क्या है, ये है ना, क्या देखो a to 2a f ऑफ x dx, राइट। ये था यहाँ। अभी देखो हम लोग ने प्रॉपर्टी देखा था, याद है, a to अगर b लिखना रहता तो कैसे लिखते हैं, a to c फिर c to b, राइट। तो देखो 0 to a फिर क्या है a to 2a, इसको ऐसे समझो। याद है हम लोग ने इसके पहले किया था, ये a था और यहाँ पे b था, बीच में किधर था c। तो लिमिट कैसे, a to b जाना ही मतलब क्या, a to c प्लस c to b। सिमिलरली यहाँ पे इसको ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या हो गया 0, फिर बीच में क्या रहेगा a, और लास्ट में क्या है 2a। तो देखो 0 to 2a जाना मतलब 0 to a प्लस a to 2a। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 0 to फाइनल आंसर क्या आएगा 2a f ऑफ x dx। इसका रीजन लिखो क्या, a to b f ऑफ x dx हम लोग ने क्या लिखा था, a to c f ऑफ x dx प्लस क्या लिखा था
प्लस क्या लिखा था यहाँ पे हम लोग ने C2B f of x dx, ये इसका रीजन था, ठीक है, 0a, और इसको हम लोग ने यहाँ पे समझो ये क्या है तुम्हारा 2a, ये इसका रीजन हो गया, देखो ना वो आ गया मतलब क्या, ये क्या होगा तुम्हारा LHS, समझा। तो लास्ट में फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, ये फाइनल आंसर होगा 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू क्या होगा 0 to a f of x dx प्लस वापस देखो 0 to a ही होता है, यहाँ पे क्या होगा f of 2a minus x dx, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी हम लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे 8th, देखो 8th प्रॉपर्टी क्या है, माइनस a to a f of x dx इज इक्वल टू क्या होता है 2 times 0 to a, अच्छा जो भी रहेगा माइनस a to a, तो क्या होगा 0 to a f of x dx। अच्छा ये कब होगा, जब फंक्शन होगा इवन, और अगर फंक्शन ऑड हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा 0। अच्छा ये माइनस a to a, जैसे माइनस 45 से 45, राइट, ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट दिखेगा। अच्छा अभी ये ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है, पहले वो डिफाइन कर लेता हूँ, चाहिए तो देखो व्हाट इज फंक्शन, अगर मैंने लिखा लेट्स कंसीडर f of माइनस x इज सेम एज f of x, देन f of x इज कॉल्ड एज इवन फंक्शन, मतलब क्या, जो भी क्वेश्चन में रहेगा x को किससे रिप्लेस करना, माइनस x से। अच्छा दोनों का आंसर इक्वल है मतलब इवन है, और मान लो f of माइनस x का वैल्यू माइनस टाइम्स क्या आ रहा है f of x, तब क्या होता है f of x को क्या बोला जाता है ऑड फंक्शन। क्लियर, तो हम लोग ने क्या डिफाइन किया कि व्हाट इज मीन बाय इवन एंड व्हाट इज मीन बाय ऑड। चलो अभी LHS सॉल्व करेंगे, तो देखो LHS यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS क्या दिया है माइनस a इंटीग्रेशन माइनस a to a f of x dx, राइट। अच्छा देखो इसको ब्रेक कर सकता हूँ, इसको पहले प्रैक्टिकली समझो क्या होता है, कैन आई राइट लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिखना है, माइनस a to a, अच्छा ये माइनस a to a के बीच में कोई मिडिल टर्म होगा, क्या रहेगा 0, राइट। जैसे माइनस 45 से 45 जाना, तो माइनस 45 से 0 जाऊंगा, फिर 0 से 45, याद है प्रॉपर्टी था a to b क्या था a to c प्लस c to b, वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी अप्लाई हम लोग क्या करेंगे, माइनस a to a की जगह पे क्या करूंगा, माइनस a to 0 f of x dx प्लस क्या होगा 0 to a f of x dx, ये इसका क्या हो गया वो प्रॉपर्टी से इसको स्प्लिट कर दिया। अच्छा दोनों हो गया, लेट्स कंसीडर करो, देखो दिख रहा है ये, इसको कंसीडर कर लेते हैं I1 और इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं I2। लेट्स कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये तो भोला भाला सीधा दिख रहा है माइनस वाला, इसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये I1 को क्या करना है मुझे सॉल्व, तो देखो I1 सॉल्व करेंगे, व्हाट इज I1 माइनस a to 0, राइट, माइनस a to कहाँ तक लिखा है 0 f of x dx, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक जितना सब्स्टिट्यूशन करते थे वहां पे क्या होता था, हर एक जगह पे जो भी अंदर रहता था उसको t पुट करता था, अभी t नहीं है, अकेला कैसे होगा माइनस t पुट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दो क्या लिखा मैंने, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस t, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था डेरिवेटिव, तो देखो x का डेरिवेटिव 1 और t का क्या होगा माइनस dt बाई डी एक्स, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो देखो dx का वैल्यू क्या होगा माइनस dt आ गया, बराबर। अभी देखो एक तो डेरिवेटिव एडजस्ट हो गया, सेकंड क्या होगा डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाने के बाद तुम्हारा लिमिट चेंज हो जाता था, तो चलो लिमिट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा तो क्या लिखेंगे, व्हेन x का वैल्यू क्या लिखा ऊपर 0, तो x का वैल्यू 0, तो देखो x का वैल्यू 0, तो यहाँ से t का वैल्यू चाहिए तो निकालो, व्हाट इज t माइनस x, राइट। तो देखो व्हाट इज t का वैल्यू माइनस 0 इज सेम एज 0, तो यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू x का वैल्यू 0 था वो किससे रिप्लेस होगा 0 से रिप्लेस हो जाएगा। सेकेंड x का वैल्यू यहाँ पे क्या था माइनस a, तो देखो t का वैल्यू क्या होगा माइनस ऑफ माइनस a विच इज a, तो ये तुम्हारा जहां पे वैल्यू माइनस a था वो किससे रिप्लेस हो जाएगा a से। तो देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा तुम्हारा I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 रिप्लेस कैसे हो रहा है 0 से, माइनस ए रिप्लेस कैसे हो जा रहा है a से, और देखो और क्या चेंज किया हम लोग ने f ऑफ व्हाट इज x का वैल्यू माइनस t, साथ में देखो dx का वैल्यू क्या है माइनस dt, क्लियर। अभी देखो ये माइनस बाहर है, ये इधर आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये फंक्शन के अंदर है अंदर, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस a to 0 f
एफ ऑफ माइनस टी, क्या हो गया ये डी टी, ये माइनस बाहर आ गया। चलो अभी याद है, अगर ये माइनस को चेंज करना है तो क्या कहूँगा, लिमिट क्या होता था चेंज, तो ये क्या होगा a टू 0 क्या हो जाएगा 0 टू a एफ ऑफ माइनस टी डी टी, बराबर। अच्छा, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डी टी लो या डी एक्स, आंसर तो सेम होता था ना तो यहाँ पे क्या होगा 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, तो ये किसका वैल्यू है तुम्हारा I1। चलो इसमें वैल्यू पुट कर दे ये वाले में, तो देखो तुम्हारा LHS क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो LHS क्या था तुम्हारा, LHS I1 प्लस I2, व्हाट इज I1 0 टू a एफ ऑफ x क्या था dx प्लस और क्या है वापस है 0 टू a एफ ऑफ x क्या है dx, बराबर। तो यहाँ पे देखो माइनस a टू 0 किससे रिप्लेस हो गया तुम्हारा 0 टू a एफ ऑफ माइनस x, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या तुम्हारा माइनस x dx, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आया, ये तो सेम किया 0 टू a एफ ऑफ x dx, बराबर। अच्छा देखो दोनों का लिमिट क्या है सेम, तो एक काम करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, मतलब क्या हो गया 0 टू a, अच्छा यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस क्या है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया तुम्हारा dx। क्या क्या देखो दोनों में से जो लिमिट सेम था तो कॉमन ले लिया, राइट, ये अंदर आ गया, ये लिमिट बाहर, क्योंकि ये जाएगा तो देखो दोनों को सेम हो गया, सेम क्वेश्चन बनेगा। अभी क्या करेंगे ऑड और इवन का गेम, तो देखो ये तुम्हारा हो गया, लेट्स नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2, ये 1 था 2 हो गया ये। अभी ये जो 2 हो गया इसमें चलो चेक करते हैं, देखो अगर फंक्शन क्या होगा तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन हो जाएगा, मतलब क्या होगा एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा LHS का वैल्यू क्या हो जाएगा LHS इक्वल्स टू 0 टू a, और यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ माइनस एक्स, देखो एफ ऑफ माइनस और एफ ऑफ एक्स क्या होगा सेम। अच्छा इवन के जगह पे क्या होता है सेम, तो यहाँ पे क्या लिखा एफ ऑफ एक्स, देखो माइनस एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स, और ये भी क्या तुम्हारा एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज dx, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स, तो लिखा 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx, ये तुम्हारा क्या आ गया इवन का, सेम क्या आएगा एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, तो देखो ऑड फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा व्हेन ऐसे ऑड फंक्शन, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा देखो माइनस एफ ऑफ एक्स, तो देखो क्वेश्चन LHS पे क्या हो जाएगा LHS इक्वल्स टू ये तुम्हारा 0 टू a, और यहाँ पे क्या लिखूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस क्या लिखा है एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज dx, और ये माइनस प्लस है ना, बच्चा मेरा कितना 0, कुछ भी नहीं, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 0, समझा। तो देखो ये पहला कंडीशन और सेकंड, लास्ट में क्या करेगा ये वापस क्वेश्चन लिख देने का, ये तुम्हारा क्या होगा ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा।